अमरीका और ईरान में जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा हो गया। एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। मुफाहमत पर सदर ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। ईरान पर एटमी हथियार न बनाने की पाबंदी मुआहिदे का हिस्सा। मुआहिदा हुआ तो अमरीका 60 दिन के लिए ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान अमरीका के साथ मुआहिदा करना चाहता है। वाशिंगटन और तेहरान मुआहिदे के बहुत करीब हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की गुफ्तगू। कहा, चंद निकात पर बातचीत जारी है। ये कहना मुश्किल है कि सदर ट्रंप और ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कब करेंगे। ईरानी शहर बोशहर में अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह। ईरानी हुकाम का दावा। गवर्नर मसूद तंगस्तानी कहते हैं कि रात के वक्त दुश्मन का एक तैयारा तबाह किया। अमरीकी हुकाम ने ईरान में तैयारा गिरने की तरदीद कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 392 पॉइंट्स का इजाफा। 1,72,117 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। और मुल्क भर में गर्मी उरूज पर। सिंध के बेशतर अजला में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में पारा 40, इस्लामाबाद में 35 डिग्री तक मुतवक्के। ट्रंप की धमकी गुंडागर्दी की अलामत है। ईरान ओमान के साथ खड़ा है। ट्रंप का ईरान और खत्ते के बाज़ ममालिक के खिलाफ धमकियां में जुबान नाकाबिल कबूल है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ओमान के बारे में धमकियां में इस बयान की सख्त मज़म्मत। ईरान के खिलाफ अमरीका का इकनॉमिक फ्यूरी मुहिम का ऐलान। 2 बड़ी एयरलाइंस पर दुनिया भर में लैंडिंग और रीफ्यूलिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद। अमरीकी वजारत ख़जाना के मुताबिक दोनों ईरानी एयरलाइंस के बैरून मुल्क टिकट फ़रोख्त करने पर भी फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई। अमरीका ने ईरानी स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ अथॉरिटी पर भी बाकायदा पाबंदियाँ आयद कर दी। आलमी शिपिंग कंपनीज को आबना हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानियों को रकम देने के खिलाफ सख्त अमरीकी वार्निंग। आबना हॉर्मुज़ में ईरान को किसी किस्म की अदायगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीका जंग हारकर नई चालें चल रहा है। सियोनी रियासत अपने बदतरीन अंजाम के करीब पहुंच गई है। कौम को झुकाने के लिए दुश्मन तफरका डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, सियोनी रियासत अगले 15 बरस नहीं देख पाएगी। आयतुल्ला खामनाई ने 10 साल पहले पेशगोई की थी। दुश्मन अब अपने नए मंसूबे पर अमल पैरा है। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी में तेज़ी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरा अरब में ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के लिए 20 से ज़ायद अमरीकी जंगी जहाज़ तैनात। अमरीकी अफवाज ने नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अब तक 111 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान नई झड़पें। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 2.5% बढ़कर $96 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत बढ़कर $100 फी बैरल तक पहुंच गई। बुध के रोज़ इसकी कीमत में तकरीबन 6% कमी रिकॉर्ड की गई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त और पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात और सफारतकारी को आसान बनाने के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ और हमायत का इयादा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आज वाशिंगटन DC के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा,
बजट में टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस पर जोर होगा। बजट में आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। हुकूमत खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों को सराहा जा रहा है। मनासिक हज जारी। हुज्जाज कराम आज तीनों शैतानों की रमी कर रहे हैं। हुज्जाज कराम आज रात भी वादी बिना में क़याम कर रहेंगे। मौसम की शिद्दत के पेश नज़र हुज्जाज कराम को दोपहर के औकात में खैमों में गुजारने की हदायत जारी की गई हैं ताकि गर्मी के असरात से महफूज रहा जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के गले में तकलीफ, शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में सर्जरी कर दी गई। राय के मुताबिक वज़ीर आला 4 घंटे से ज़ायद वक्त अस्पताल में मौजूद रही। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, वज़ीर आला को सर्जरी के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया। मरीम नवाज अस्पताल में रहकर भी सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत इंतजामी अमूर की निगरानी करती रही। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की गई। शहरी दावतों, बैठकों, सैर व तफरीह और घरेलू तकरीबात में मसरूफ़ रहे। कल के मेज़बान आज बने मेहमान। घरों में बिरयानी, टिक्का बोटी, सीख कबाब, मटन सज्जी, कोरमा, कड़ाही और कोफ्तों समेत रवायती और गैर रवायती पकवान तैयार। मुख्तलिफ मकामात पर बारबेक्यू पार्टीज़ और घरेलू दावतों का भी एहतमाम किया गया। माहिरीन सेहत की शहरियों को मुरगन ग़ज़ाओं के इस्तेमाल में इत्तदाल बरतने की हदायत। ईद के दूसरे रोज़ भी बच्चों की मौज मस्ती जारी। गर्मी के बावजूद अहल खाना के हमरा पार्क्स का रुख कर लिया। बच्चे पार्क्स में मुख्तलिफ झूलों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में सफाई ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज सफाई मुहिम की खुद निगरानी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान का लाइशों के उठाने का लाइव डेटा लम्हा ब लम्हा अपडेट किया जा रहा है। सुथरा पंजाब की टीमें तमाम शहरी और देही इलाकों में मुसलसल फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब के मुताबिक ईद के पहले रोज़ 1,20,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई गईं। लाहौर डिवीज़न से अब तक 29,000 टन आलाइशें तलब की जा चुकी हैं। सफाई मुहिम में 1,84,000 वर्कर्स मसरूफ़ अमल हैं। आलाइशों के अखराज के बाद गली मोहल्लों और सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है।